ओके एवरीवन, ये अनदर गुड डे फॉर द मार्केट। निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। सब कुछ डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, एंड कल यानी कि 13 मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। कल वीक क्लोज होने वाला है, परसों होली है। बाय द वे हैप्पी होली इन एडवांस, बाद में बात करेंगे उसके बारे में हम। और परसों होली है तो कल को मार्केट क्लोज होने वाला है, कल एक्सपायरी भी होने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होना है मार्केट के लिए, सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी में जो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि ये लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम आईसी सेटअप पे ट्रेड करने वाले, इन द सेंस ऑफ मैं आईसी सेटअप में ट्रेड करने वाला हूँ। मार्केट गैप ओपन हो गया, आईसी वॉइड हो गया, बिल्कुल आईसी वॉइड हो गया। रूल्स आर रूल्स। आईसी के ऊपर ओपन हो जाएगा वॉइड है, आईसी के नीचे ओपन हो जाएगा मतलब वैसा रूल्स के हिसाब से वॉइड होगा तो वॉइड है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है क्योंकि मार्केट का ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं होता। बट मार्केट यहाँ पे आईसी पे तो ओपन तो हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा स्नाइपर ट्रेड मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनता है और ब्यूटीफुली मार्केट का मोमेंटम आता है, फर्स्ट स्विंग लिक्विडिटी, और फिर काइंड ऑफ ये वाला जो एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट जोन है वहां तक। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था डिस्कॉर्ड में कि फर्स्ट पुल बैक पे बाई मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। फर्स्ट पुल बैक आया यहाँ पे बाइंग पे इंटरेस्टेड नहीं आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के मार्केट अपसाइड की तरफ एक ट्रेडिशनल वे में ऊपर की तरफ गया है। अब मार्केट बहुत इवनली पोज्ड है आने वाले टाइम के लिए। कैसे इवनली पोज्ड है? मुझे बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है बहुत अच्छा। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते, 1 आवर का टाइम फ्रेम में इतना इतना चीज़ें स्मूथ है यहाँ पे। जस्ट अ मोमेंट, मेरे को इसको ड्रैग करने दीजिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम में चीज़ें इतना ज़्यादा स्मूथली यहाँ पे है। ये एरिया के आसपास मुझे इंड्यूसमेंट के साथ साथ लिक्विडिटी दिख रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ऊपर से साथ ही साथ ऊपर से कौन सा ये एरिया पे इम्बैलेंस खड़ा हुआ है अराउंड 2222, और काइंड ऑफ अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो इट कैन बी एक्ट एज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो सारा इंडिकेशन देता है मुझे, मैं ये एरिया पे इंटरेस्टेड रहूंगा। तो कैसे क्या प्लान आउट मेरा रहेगा कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है। और एक चीज़, यहां से लेके यहां तक ना बहुत टाइम भी है, मतलब बहुत जगह भी है, तो दोनों तरफ का ट्रेड्स ओपन हो चुका है एंड रियली गुड वंस। तो अगर मार्केट अब यहाँ पे अगर हम प्राइस का एक्शन देखते हैं तो ये अगर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वी शेप रिकवरी जैसा है, काइंड ऑफ वी शेप है। लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो छोटा सा एक पुल बैक है। अदरवाइज अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक काइंड ऑफ वी शेप जैसा रिकवरी है। अब वी शेप रिकवरी जब भी होता है ना, आप एक चीज़ याद रखिएगा, वी शेप रिकवरी मैक्सिमम साइडवेज की तरफ ही ज्यादा इंडिकेट करता है, एंड ओवर अ सर्टेन टाइम वो काइंड ऑफ ड्रैग डाउन ही होता है वी शेप रिकवरी में। आप जाकर स्टैट्स देख लेना, 10 में से 7 बार की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 3 बार तो कुछ भी हो सकता है ना। 70% एक्यूरेसी कैन ब्रिंग यू करोर्स ऑफ रुपीज, कैन ब्रिंग यू बिलियंस ऑफ रुपीज, ठीक है। ओके, वही बात है। तो वी शेप रिकवरी हुआ है तो कल को एक्सपायरी होगा, और आज एक अच्छा मोमेंटम दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल का मार्केट जो है, एक्सपायरी का मार्केट जो है, काइंड ऑफ वॉलेटाइल एंड साइडवेज रहे, ट्रेंडिंग ना रहे। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा, आज का जो डे हाई है दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई विल बी वेटिंग काइंड ऑफ 22,550 से लेकर 560 के बीच में। अगर मुझे कोई सप्लाई जनरेशन होता हुआ देखने को मिलता है, मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ 1:3 1:4, जो भी आर मेरा प्रेफरेबल रहेगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकेस अगर यहाँ से रिएक्शन आके प्राइस एक्शन बना के फिर से अप डे हाई को तोड़ रहा है, मैं फिर भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक आज का डे हाई नहीं टूटेगा। आज का डे हाई जैसे टूटेगा वहां पे एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, स्पाइक के साथ एक्सपायरी में मजा आ सकता है, जो 70-80 पॉइंट अपसाइड की तरफ प्रोसीड करवा सकता है निफ्टी को, तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो ये एरिया पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मैं कहां पे इंटरेस्टेड रहूंगा, ये एफवीजी इंटरेस्टेड होता, बट ये मिटिगेटेड है ऑलरेडी। तो काइंड ऑफ ये बेस तक कल को मार्केट एक बार रुकने की कोशिश कर सकता है, अराउंड 22,400 तक, ठीक है। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है 2 to 400 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनर ऑर्डर ब्लॉक, माइनर मैपिंग को देखूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखूंगा, ये एरिया के आसपास से मुझे डिमांड अगर जनरेट होता, देखिए यहाँ से मैं बहुत बड़ा डिमांड तो जनरेशन नहीं सोच सकता हूँ ना, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो वही 70-80 पॉइंट के हिसाब से मुझे अगर ट्रेड मिलता है, मैं यहाँ से एक बार बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप इस बेसिस के आसपास मेरा प्लान वही रहेगा, जब तक आज का डे हाई नहीं टूटेगा मैं यहां से एक बार सप्लाई ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर गैप अप आज के हाई के ऊपर ओपन होता है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, सेकंड हाफ में फ्रेश प्लान मैं डिस्कॉर्ड में शेयर करूंगा जो भी मेंबर्स है उनके साथ। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आप शेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि मुझे हंड्रेड्स ऑफ मैसेज आए थे, सर
हम आपके मेंबर से हम आपके कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, तो हम जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं सबको वो फ्री में मिलेगा। तो ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, बट द थिंग इज़, हाँ ठीक है, ये भी सही नहीं है कि सर्टन कमोडिटी अगर किसी को कुछ चीज़ पेड में मिल रहा है तो वही चीज़ किसी को फ्री में नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे मिड एनालिसिस डालना बंद कर दिया है, और काइंड ऑफ वहाँ पे वैल्यू भी लेस हो जा रहा था। तो वट एवर इट इज़, सिर्फ कम्युनिटी के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ ब्रैगिंग और बोस्टिंग थिंग, मैं बस शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ें, ताकि क्लियर आउट हो जाए एंड कोई भी बिफ ना हो, कोई भी ड्रिफ्ट ना हो मिडिल में, ठीक है। अच्छा, तो यही हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपनर के ऊपर और नीचे का, और गैप अप अगर ऊपर का होता है तो मैं सेकंड हाफ में कम्युनिटी में शेयर करूंगा कुछ भी आता है कि नहीं। अच्छा, मतलब मेरे लेवल्स के हिसाब से, मेरे रैडार के हिसाब से। और एक चीज़, मैं किसी को भी डायरेक्टली पहले मैसेज नहीं करूंगा कि मेरा कोर्स ले लो, मेरे से टिप्स ले लो, मेरे से मुझसे मुझे पैसा दे दो, मैं आपका पैसा ट्रिपल बना दूंगा। सिंपल सी बात है, ये स्कैम है। इतना दिन में तो आपको समझ आना ही चाहिए। ऊपर से मेरा अकाउंट के पास एक आपको वेरिफिकेशन का टिक मार्क मिलेगा। तो अदर रेदर देन दैट, कोई भी अकाउंट को आप इनकरेज मत कीजिए। मेरा एक और अकाउंट है बैकअप अकाउंट के हिसाब से, thebengaltrader.in के हिसाब से, लेकिन मैं फर्स्ट मैसेज अगर किसी को कोई करता है, अगर आपको कोई फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा है मेरे नाम से, दैट्स नॉट मी। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी को आप ब्लॉक कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, स्कैम में मत फंसिएगा। बहुत लोगों ने बहुत पैसा गवाया है। ओके, ये हो जाएगा गैप अप का। और नॉर्मल चीज़ है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, अगर गैप डाउन, ये जो एरिया जो मैंने क्लियर करके, मतलब थोड़ा सा मतलब डिमांड के लिए मैंने मार्क करके रखा है 22,400 के आसपास, यहाँ के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, लिक्विडिटी ग्रैप पे आई विल बी इंटरेस्टेड। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, हाँ, पैनिक कैन बी देयर कैन बी अ पैनिक, क्योंकि ये वी शेप रिकवरी, ये अगेन मतलब ये डाउन साइड मूव, अपसाइड मूव, उससे पहले अपसाइड मूव हो चुका है, ट्रिपल वेव मूवमेंट आया है। गैप डाउन अगर आता है ना तो अच्छा खासा एक बार मजा आ सकता है। तो गैप डाउन अगर ये रेंज के नीचे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे स्नाइपर ढूंढूंगा, मैं यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन ढूंढूंगा, और काइंड ऑफ पीडीएल को तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा मेजर ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ 1 आवर का 22,000 बहुत अच्छा नंबर है ये वाला, आसपास एरिया के आसपास, ठीक है। कभी कभार हंस भी लिया करो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना स्ट्रेस में मत रहो, हंसा करो। जितना हंसोगे उतना ज़्यादा आपका ट्रेड्स अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रेस में ट्रेड्स लोगे इट नॉट गोना एंड गुड फॉर यू। ओके, तो ये हो जाएगा गैप डाउन का। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास, आई एम गोना लुक आउट फॉर सेकंड हाफ, क्योंकि फिर थोड़ा सा मतलब मूवमेंट हो चुका है। क्या कर सकते हैं, 300-350 पॉइंट का ही मूवमेंट होगा, उसमें से 400 पॉइंट का भी अगर मूवमेंट होता है, 200 पॉइंट ऑलरेडी डन है, तो आई हैव टू बी लुक आउट फॉर इट कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और फिर सेकंड हाफ में मैं अगेन बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन पे सेकंड हाफ में मैं देखूंगा, एंड कम्युनिटी पे भी अपडेट करूंगा। ऑब्वियसली स्नाइपर्स आर ऑन द कार्ड्स, मतलब देखो ये चीज मैं नहीं बोलता हूँ कि स्नाइपर्स में देखूंगा, वो तो स्कैल्प्स हो गया ना, वो तो स्नाइप्स हो गया। स्नाइपर अगर मुझे मिल रहा है तो मैं ले लूंगा, लेकिन जो मेजर प्लान्स होता है, जो मेजर डायरेक्शनल का बिल्डअप होगा, या फिर एक अच्छा ट्रेड वर्थ द वाइल ट्रेड होगा, वो सारा चीजें प्लान के हिसाब से ही होता है। बाकी स्नाइपर्स क्या है, 2 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर, 10, कभी कभी 15 मिनट के अंदर टारगेट आ जाता है, 1:4, 1:5। दीज आर गुड एंड फास्ट हैंडलिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो उसको मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक बार आपको मेथड मिल जाएगा, यू विल फाइंड एवरीवेयर, बट यू हैव टू पिक द बेस्ट वन, है ना। जब अपॉर्चुनिटी हर जगह आपको दिखने लगेगा, बट बेस्ट वन अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए जितना एक्सपीरियंस आएगा उतना बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता रहेगा। और एक चीज, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप बैड डिसीजंस लोगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है। चलिए, लेट्स नॉट गेट डिमोटिवेटेड एंड फोकस ऑन टुमारोज ट्रेड। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।